बढ़ाते हुए मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी मनीषा प्रसाद जी, कि जो हमारी गट हेल्थ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि बीमारियाँ जो है उसकी शुरुआत ही हमारे पेट से होती बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रुति है जी। ना? तो जी। अगर हम मील रिप्लेसमेंट शेक ले रहे हैं फॉर वेट लॉस जर्नी मैंने शुरू अगर किया है, तो हुँ। ये मेरी गट हेल्थ के लिए कितना अच्छा रहेगा? कैसे इसे इम्प्रूव करने वाला है? देखिए श्रुति जी, आपने बहुत ही अच्छा बोला कि किसी भी बीमारी की शुरुआत इवन मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ श्रुति जी यहाँ पर, अगर मेरे बाल भी झड़ रहे हैं ना, तो उसकी शुरुआत एक बैड गट से हुई है, कि मुझे गैस रहती है, ब्लोटिंग रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, एसिडिटी बहुत रहती है, खाना हज़म नहीं होता। ये सारी इंडिकेशंस होती हैं कि आपका गट फ्लोरा बहुत खराब हो रहा है। प्लीज़ कुछ करिए। हुँ, हमारी बॉडी हमसे वो नीड जनरेट कर रही है कि हम अब कुछ करें। ठीक है? तो वही हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ना गट के लिए जिसे हम कहते हैं फाइबर, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, लाइव एंजाइम्स ये चारों चीज़ें हैं श्रुति जी। फाइबर क्या करेगा? एक बल्क ऐड करेगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा हमें, लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी, ठीक है? ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी, क्रेविंग्स नहीं होंगी, एनर्जेटिक हम लोग फ़ील करेंगे। अब जो प्रोबायोटिक होगा वो हमें जैसे वो लाइव बैक्टीरियाज़ होते हैं ना, गुड बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में, वो गुड बैक्टीरिया देगा, ठीक है? और प्रीबायोटिक्स जो है हमारे शेक में वो उस बैक्टीरिया को खाना देगा। प्रीबा प्रीबायोटिक्स उसका फूड होता है, क्योंकि हुँ, उनको ज़िंदा रखना भी अपने गट में बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? सो ये ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सारी परेशानियों से हमें दूर करता है। क्योंकि गट अगर आपका बेहतर है ना, कि अगर हमारे इमोशंस रेगुलेटेड हैं, गैस एसिडिटी वगैरह हमें नहीं हो रही है, वैसे ही हम बहुत हेल्दी फील करने लगते हैं, बहुत लाइट फील करने लगते हैं। ठीक है? सो ये जो कॉम्बिनेशन पे हम लोग ने वर्क किया है ना, वो कॉम्बिनेशन हमें बहुत ही बेहतरीन गट देता है। ठीक है? बहुत अच्छे से आपने बताया कि जो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स पूछते हैं, क्या मैम ये मील रिप्लेसमेंट शेक सभी लोगों के लिए सूटेबल है? सभी लोग इसको ले सकते हैं? क्या मैं अपने बच्चे को दे सकती हूँ? क्या मैं अपने पापा को दे सकती हूँ? तो इज़ इट सूटेबल फॉर एवरीवन? देखिए, यहाँ पर हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि 18 से ऊपर की उम्र होनी चाहिए और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप प्लीज़ स्टार्ट करिए। अगर कोई एक्जिस्टिंग बीमारी है, तो एक बार रिजीम को समझ के डॉक्टर से डिस्कस करके फिर स्टार्ट करिए। डॉक्टर ने अगर बोल दिया कि हाँ, आप ये ले सकते हैं, आप स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है? और हाँ, स्पेशल नीड्स की जैसे हमने पहले भी बात करी प्रेगनेंसी, लैक्टेशन ये सारी स्पेशल नीड्स हैं, तो हमेशा इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात कर लें पहले। तो ये 18 इयर्स एंड अबव जिसकी एज है, उनके जी, लिए सूटेबल है। बिल्कुल। और अगर कोई दवाइयाँ चल रही है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आप ले सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट? श्रुति जी। हाँ जी। यस, ओके, चलिए ग्रेट। थैंक यू सो मच मनीषा जी। मेरा अगला सवाल जो आपसे रहने वाला है, वो ये है, क्या ये मील रिप्लेसमेंट शेक जो है, ये हर एक मील को रिप्लेस कर सकता है? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि मुझे भी कई बार पूछा गया है। लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ रिआइटरेट करती हूँ कि अगर आप अपने वज़न घटाना चाह रहे हैं, वेट लॉस की जर्नी पे हैं, तो आप अपनी 3 मेजर मील्स होती हैं श्रुति जी, ब्रेकफ़ास्ट, लंच एंड डिनर। आप अपनी 2 मील्स को रिप्लेस करिए, ठीक है? एंड 1 मील में यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि आप अपना ब्रेकफ़ास्ट और डिनर रिप्लेस करिए। ठीक है? और अपने लंच में आप अपना होम कुक्ड मील खाइए। उससे क्या होगा ना श्रुति जी, एक तो ना वो फूड सैटिस्फैक्शन की फीलिंग बनी रहेगी, ठीक है? एंड आप डिफरेंट तरीके की क्विज़ीन भी आप एन्जॉय कर पाएँगे, ठीक है? एंड आप जैसे सीज़नल वेजिटेबल्स और सबका मज़ा भी उठा पाएँगे, ठीक है? क्योंकि अगेन हर चीज़ से ना बॉडी में रेज़िस्टेंस आता है। ये उस रेज़िस्टेंस को, वो प्लेट्यू हिटिंग को भी नहीं आने देगा। ठीक है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2 मील रिप्लेस करें एंड 1 मील में अपना होम कुक्ड मील एक बैलेंस्ड मील, प्लेट थ्योरी को ध्यान में रखते हुए वो खाएँ। ये नहीं कि सुबह शेक ले लिया, शाम में भी लेंगे, दोपहर में छोले-भटूरे खा लेते हैं या हाँ, कचौड़ी आलू खा लेते हैं। बोले वो नहीं होना चाहिए। रात को तो खाना मिलेगा नहीं, तो अभी हम अच्छे से अभी खाएँ खा डिनर, जी, बिल्कुल, राइट? और दोपहर में राइट। दोस्तों आपको एक हेल्दी हेल्दी मील मील खाना है। खानी है। न्यूट्रिशन और पोर्शन कंट्रोल को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए, है एब्सोल्युटली ना? छोले-भटूरे, पाव भाजी, कचौड़ी, समोसे, ये गुलाब नहीं खाना जामुन, है। ये नहीं ये खाना है।
ये नहीं खाना है। ठीक है? ये बिकॉज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं है। मैंने मैंने कई बारी देखा है लोगों का ना माइंडसेट श्रुति जी ऐसा होता है ना, अब तो मैंने वर्कआउट भी कर लिया, मैंने शेक भी पी लिया, अभी तो मैं खा ही लेता हूँ। अभी इतनी खुशी बट तो मैं डिज़र्व करती हूँ, ऐसा लोगों को लगता होगा। इतना सारा हमने बिल्कुल, तपस्या की है तो। बिल्कुल। देखिए मुझे लगता है चीट मील का कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, लेकिन वन्स इन अ मंथ, मे बी ट्वाइस इन अ मंथ, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर चीट भी कर रहे हैं ना उस दिन, बाहर भी खाना है, तो भी ध्यान से। मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए। नहीं, जी, अगर आपने 10-15 दिन शेड्यूल को अच्छे से फ़ॉलो किया और एक दिन जाकर के आपने बाहर का खाना खा लिया अच्छी तरीके से एकदम और पता चला अगले दिन वज़न फिर बढ़ गया। पूरी हाँ, मेहनत पानी हो जाती है कहीं पूरी मेहनत पानी में नहीं जानी चाहिए। वही तो हमारा मोटो है देखिए। सही बात है, एकदम सही बात है। बहुत अच्छी तरीके से बताया आपने मनीषा जी। थैंक यू सो मच थैंक यू। वन्स अगेन एंड चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना एक अगला सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी कि जो हमारा मील रिप्लेसमेंट शेक है, जी। ये किस तरीके से मदद करने वाला है हमें? जो आपने बताया पोर्शन कंट्रोल की थियरी, हुँ, हुँ। जो कैलोरी डेफिशिएंट हमें क्रिएट करना है, जी, वज़न को कम करने की, तो किस जी। तरीके से ये हेल्प करेगा इसके अंदर? देखिए, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो होम कुक्ड मील है, वो कैलोरी डेंस होती जा रही हैं आज। हुँ, तो उसको हम एक न्यूट्रिएंट डेंस मील से रिप्लेस करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही अमेज़िंग न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है? जो कि आपकी बॉडी की नरिशमेंट में, आपकी मसल टोनिंग में, आपकी गट हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में, आपके मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करने में मदद करेंगे। अच्छा। क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन अच्छा कर रहे हैं हम और एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ कैलोरीज़ में। ठीक है, क्योंकि एक आप घर के खाने में कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हुँ, वहीं अगर आप हमारे शेप शिफ्ट की बात कर रहे हैं, हमने पहले ही उसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो कैलोरी ज़्यादा नहीं देगा एंड ये चीज़ भी दिमाग में सबके क्लियर हो चुकी है अब तक कि 300 एमएल दूध ही लेना है, दूध भी स्किम्ड लेना है और एक ही स्कूप शेप शिफ्ट डालना है। तो वहाँ पर अगर हम देखें कितनी ब्यूटीफुली हमने कैलोरीज़ कंट्रोल कर ली है अपनी, क्योंकि पोर्शंस आर फिक्स्ड, एब्सोल्यूटली फिक्स्ड। उसको ज़्यादा नहीं खाना है, ये हम सबके दिमागों में एकदम क्लियर है। तो उस केस में हमने क्या किया कैलोरी रिस्ट्रिक्ट किया और कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करने से हमने कैलोरी डेफिसिट भी किया, जो कि आपके वेट लॉस में बहुत मदद करेगा, जो कि एक होम कुक्ड मील में या आउटसाइड फूड में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आई वुड से श्रुति जी। इतने सालों की प्रैक्टिस से मैं यही समझ पाई हूँ कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि घर में अगर मैं खाने की बात कर रही हूँ कि मैं कहूँ कि आप कंट्रोल कर लीजिए, आप कम खाइए, वो मुझे नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस हम प्रैक्टिस करते हैं। हुँ, सही बात है, सही। सो ये डेफिनिटली हमें बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है एंड जी। कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट करने में भी ये हमें हेल्प कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमने आपको रिस्ट्रिक्टेड रिजिम दिया है। हुँ, हमने आपको प्रॉपर बताया है कि सिर्फ़ इतना ही खाना है। हुँ, सही वो बात। कैपिंग देखिए घर के खाने में नहीं है। आप नहीं बोलते ना कि सिर्फ़ आधी कटोरी या 1 कटोरी चावल लेना है। लोग तो लेते ही जाएँगे। वहाँ कंट्रोल करना कितना डिफ़िकल्ट है। आलू के पराठे अगर बन गए गलती से घर पे, हाँ, साथ में देखिए पुदीने की चटनी अच्छी-सी, तो फिर कोई बताइए। कंट्रोल नहीं रहेगा। कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा और अगर देखिए हम इसी नाश्ते की बात कर रहे हैं, यूजुअली इंडिया में इसको नाश्ते में खाया जाता है और इसके साथ अचार भी सर्व कर देते हैं। बटर मीठी लगाइए लस्सी भी, बटर भी लगा देते हैं। अब बताइए प्रोटीन तो कहीं रहा ही नहीं। नहीं, नहीं, सिर्फ़ कार्ब्स और फैट लोड ही तो ज़्यादा है मील का। सही बात है। आलू में भी कार्ब हो गया, आटे में भी कार्ब हो गया और बटर में सैचुरेटेड फैट हो गया। अब बताइए ये हेल्दी नहीं हुआ। ना फिर भी प्रोटीन हुए, ना बड़े विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर कुछ भी नहीं हुआ। बड़े चाव से खाते हैं बट फिर भी इंडियन सोचिए। हाँ, तभी तो इंडिया ओबेसिटी कैपिटल बनती जा रही है। तभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री को भी अब तो बताना पड़ रहा है लोगों को कि ओबेसिटी के सामने लड़ना बिल्कुल, होगा। हेल्दी बिल्कुल, डाइट, एक्सरसाइज़ फॉलो करना होगा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। और बस यही वही बात हमें भी पहुँचानी है सब तक। सही बात है और थैंक्स टू समीर मोदी सर जिन्होंने इतना बड़ा जी, मिशन और विज़न जो है हम सब के लिए बनाया और ओबेसिटी एब्सोल्यूटली, के खिलाफ लड़ने की जो एक जंग है हमने शुरू करी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो ये मील रिप्लेसमेंट शेक जो है ये तो हमें बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है, अगर हम दिन में 2 मील अपने रिप्लेस कर रहे हैं। क्या जी, इसके साथ हमें और कुछ लेना चाहिए? क्या हमारी सेफ शिफ्ट कैटेगरी में और भी कोई प्रोडक्ट है जो हमें इसके साथ लेना चाहिए अगर हमें वेट लॉस करना है तो? देखिए अगर हम एक वेट लॉस की बात कर रहे हैं श्रुति जी, तो हमें एक एंटायर रेजिमेन फ़ॉलो करना है।
ओके। अकेले कोई भी चीज़ कामयाब ज़्यादा नहीं होती है। तो वो रेजिमेन मैं एक बारी समझा देती हूँ कि आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है हमारी फैट बर्नर की कैप्सूल से। एक कैप्सूल आपको पानी के साथ लेनी है, वो आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, क्लीन करेगा, ठीक है? एंड सुबह में आपकी खाली खाली पेट सुबह हाँ, में लेना है। जी, जी, जी। आपकी शुगर क्रेविंग, आपकी अनवांटेड हंगर जिसकी वजह से ही मोटापा आया है, उसको हुँ, कंट्रोल करने में मदद करेगा। ओके। फिर आप अपने नाश्ते को आप अपना रिप्लेस करेंगे शेप शिफ्ट शेक के साथ। देन आप नाश्ते और लंच के बीच में आप अपनी प्रीमिक्स टी लेंगे। अगेन देखिए फैट बर्निंग जो है, ये जो कैपेसिटी है बॉडी की, ये दिन भर होनी चाहिए क्योंकि वी आर एक्टिव थ्रू आउट द डे, ठीक है? तो ये उस कैपेसिटी को रीआइटरेट करेगा। ये आपकी बॉडी फैट बर्न और उसको सपोर्ट करेगा फैट लॉस को। ठीक है, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट करेगा। हंगर क्रेविंग्स को थोड़ा कंट्रोल करने में मदद करेगा, ठीक है? तो ये आपको 2 बार लेनी है, एक बारी नाश्ते और लंच के बीच में, एक बारी इवनिंग टाइम में, जो हमारी प्रीमिक्स टी है। लंच हमारा कंट्रोल पोर्शन में होम कुक्ड मील होगा, देन डिनर को आप अगेन शेप शिफ्ट शेक से रिप्लेस करेंगे। सो दिस इज़ द एंटायर रेजिमेन जो हम चाहते हैं कि जो भी वज़न से जूझ रहा है, वो ज़रूर फॉलो करे। सो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी हमारी ऑडियंस के लिए जो मनीषा जी ने बताया। जी, वेट लॉस जर्नी अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो आपको क्या लेना है, आपको सुबह में हमारी फैट बर्नर कैप्सूल लेनी है। उसके आधे घंटे बाद आपको मील रिप्लेसमेंट शेक पीना है विथ स्किम मिल्क, जिसमें फैट ना के बराबर है, फैट नहीं है जिसमें, है ना? राइट मनीषा जी? हाँ जी, बिल्कुल। फिर आप तकरीबन 11:30-12 बजे हमारा प्रीमिक्स पाउडर जो है वो आप ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लेमन फ्लेवर में है। दोपहर का लंच आपको करना है, पोर्शन कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए। शाम को 4 साढ़े 4 बजे के करीब आप अगेन प्रीमिक्स पाउडर लेंगे विथ हॉट वाटर। एंड शाम का डिनर जो है आपको एटलीस्ट 7 साढ़े 7 बजे तक मील रिप्लेसमेंट शेक जो है वो आपको ले लेना है एज ए डिनर, राइट? और ये एब्सोल्युटली। हेल्प करेगा, राइट? बिल्कुल श्रुति जी, अगर हम डिज़ायर्ड इफ़ेक्टिव वेट लॉस चाहते हैं, तो ये हम्म। पूरा रिजीम भी फ़ॉलो करना है और एक्टिव भी रहना है क्योंकि अब गुड न्यूट्रिशन मिला है तो अब आप एक्टिव रहेंगे। सही। दिन भर आप अब वो आपको थकावट वो जैसे खाने के बाद हमें नींद आती है ना, वो नहीं आएगी जो यूजुअली भटूरे, पकोड़े, पराठों के बाद आती है, जब कार्ब लोड ज़्यादा है डाइट का। तो वो आंखें एक्टिव भी आंखें रहना अपने है। आप बंद होने लग जाती है खाना खाने के बाद। बिल्कुल। आप बताइए श्रुति जी खाने के बाद सबको चाय चाहिए, जगे रहने के लिए और सही बात। कैलोरीज़ ठीक है? सो उस चीज़ को अब आपको ये चीज़ ज़हन में अपने रखनी है कि मुझे एक्सरसाइज़ भी करनी है। तो हम्म। एटलीस्ट 40 मिनट की एक्सरसाइज़ भी आप अपने रिजिम में लेकर आइए। एवरीडे एक्सरसाइज करना है एंड इससे हमारी लाइफस्टाइल भी अच्छे से मेंटेन होगी। बिल्कुल सही। जहाँ तक मैं इसको मान रही हूँ, ये केवल वेट मैनेजमेंट की बात नहीं है दोस्तों, ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। आपको मोदी वे एक पूरा नया नजरिया दे रहे हैं, आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने का। अगर आप इसको शिद्दत से फॉलो करते हैं, तो केवल वेट मैनेजमेंट नहीं, मैं अगेन बता रही हूँ, आपकी पूरी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आपको हेल्प मिलने वाली है, राइट? राइट। सो मनीषा जी मुझे बताइए, क्या ये जो हमारी प्रोडक्ट्स है, क्या हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। श्रुति जी आप मुझे बताइए ना कि हमें क्या फैट बर्न एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम तक ही करना है? नहीं। हम चाहते हैं क्या हमें डिटॉक्सिफिकेशन जो हमारे ऑर्गन्स का हो रहा है वो सिर्फ़ क्या मुझे कुछ महीने ही करना है? नहीं। क्या मुझे एक अच्छे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फिर कुछ महीनों की है और उसके बाद मैं दोबारा वही आलू के पराठे खाऊँगी या मैं पूड़ी कचौड़ियाँ खाऊँगी? नहीं। सो अगर हमने अपना वज़न घटा लिया, मानिए 10 किलो का मेरा टारगेट था और मैं कम कर चुकी हूँ, तो मेंटेनेंस में आपको पूरा रिजिम वैसे ही फ़ॉलो करना है, बस जो हमारा शेक है, वो 2 मील्स के बजाय 1 मील में लेना है। 2 तो हेल्दी मील लीजिए, अपनी ध्यान रखिए, अपने होम कुक्ड मील हो, न्यूट्रिएंट डेंस हो, कैलोरी डेंस नहीं। और आप अपने हम लोग बोलते हैं कि आप अपने डिनर को रिप्लेस करिए विद शेप शिफ्ट शेक क्योंकि डिनर में आम तौर पर गड़बड़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ आप कोई भी मील रिप्लेस कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस पे। सो अगर मैं अपने वेट वेट लॉस की जर्नी का गोल अचीव कर लेती हूँ, उसके जी। बाद मैं एक मील रिप्लेस कर सकती हूँ शाम का जो मेरा डिनर है, हाँ जी, और सुबह का मैं ब्रेकफास्ट करूंगी हेल्दी, और दोपहर का बिल्कुल। लंच करूंगी।
बिल्कुल, बिल्कुल। क्या इस केस में मैं फैट बर्नर कैप्सूल एंड प्रीमिक्स पाउडर हाँ, अपना हाँ, कंटिन्यू हाँ। रख सकती हूँ? बिल्कुल कंटिन्यू ही रखना है क्योंकि बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन जो चाहिए ना, वो उससे आएगी। ठीक है? क्योंकि वापस अगर आप वही खाना-पीना उतनी तरीके से खाना-पीना शुरू कर देंगे तो वज़न बढ़ने के चांसेस भी तो होते हैं। ये आपकी बॉडी को वैसा ही एक्टिव रखेगा, लाइट रखेगा, ऑर्गन्स की एफिकेसी बढ़ाएगा, ठीक है? आपकी हंगर को कर्ब करने में हेल्प करेगा, शुगर क्रेविंग्स को कर्ब करने में हेल्प करेगा। ठीक है?